अब हम नज़र दौड़ाते हैं फ़लसफ़े क़ुरबानी की जानिब के आखिर इस क़ुरबानी के अज़ीम फ़रीज़े में अल्लाह पाक ने फ़लसफ़ा क्या रखा है। इसमें सवाब तो मिलता ही है कि रब्बे कायनात की रज़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी, लेकिन इसके साथ साथ अक़ली दलाइल क्या हैं। हज़ारों लाखों जानवर हर साल सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने के लिए क़ुरबान किए जाते हैं, लेकिन कुछ लिबरल्स को तकलीफ़ होती है कि ये जानवर ज़बह क्यों हो रहे हैं। अगर इतने ही रकम, इतने ही पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए जाते, किसी को सिलाई मशीन, किसी को आटे का तोड़ा, किसी को राशन, किसी को कुछ ले दिया जाता, तो इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होता बनिस्बत इसके कि जानवर को ज़बह किया जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर उनसे पूछा जाए कि आप जब अपने बेटे की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, इतनी इतनी डिशेस बनती हैं, लाखों रुपए फायरवर्क्स यानी फुलझड़ियों में और आग के पटाखों में जला दिए जाते हैं, उस वक़्त आपको गरीब की याद क्यों नहीं आती। जब आप अपनी बेटी को इतनी गाड़ियां भर भर के दहेज की, जहेज़ की देते हैं, उस वक़्त आपको गरीब की याद कहाँ चली जाती है। आपका महंगा आईफोन, आपकी लेविश गाड़ियाँ, लेविश लाइफस्टाइल, क्या उसमें से गरीब का कोई हिस्सा नहीं। सिर्फ जब साल के बाद एक जानवर ज़बह करना होता है तो फिर ही मुसलमान और इस्लाम पर ज़द आती है कि जी जानवरों पर बड़ा जुल्म होता है, जानवरों को काट दिया जाता है। तो नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसी कोई बात नहीं है। फ़लसफ़ा कुर्बानी बेसिकली हमें सिखाता क्या है, इसकी कई वजूहात, कई अक़ली दलाइल हैं। उनमें से पहली चीज़ शिर्क को ख़त्म करना है और तौहीद को साबित करना है। कुफ़ार कुरैश क्या करते थे, जानवर ज़बह करके बुतों को रंगते थे और बैतुल्लाह की दीवारों पर वो हाथों से खून लगाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, आपने इसी को ख़त्म फरमाया, कुर्बानी करो तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। पहले करते थे बिस्मिल लाती, बिस्मिल उज़्ज़ा, यानी जानवर को ज़बह करने के लिए गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है, जबकि नबी इस्लाम की तशरीफ़ लाने के बाद जानवर के गले पर अगर छुरी चलती है तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर के नाम से चलती है और इससे खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो, तो फिर शिर्क का ख़ात्मा हो जाएगा, बुतों का ख़ात्मा हो जाएगा और तौहीद साबित हो जाएगी। पहला फ़लसफ़ा ये है। दूसरा फ़लसफ़ा क़ुरबानी का वो ये है कि अगर बंदा क़ुरबानी करता है, क़ुरबानी करने के साथ साथ उसके जो बाहर जानवर उसके गले पर उसने छुरी चलाई, लेकिन जो अंदरूनी हैवान है उसके गले पर भी छुरी चलाना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक शख्स अपने जानवर की क़ुरबानी दे रहा है तो वो ये आज़म करता है कि या रसूल अल्लाह, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अगर वक़्त आया तो मैं दीन के लिए अपना माल, अपनी औलाद, अपनी जान सब कुछ पेश करने के लिए हाज़िर हूँ, तो मैं अपनी हर चीज़ को रब की राह में क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक बंदा क़ुरबानी करता है लेकिन क़ुरबानी करने के साथ बाकी 11 महीने अगर उससे मस्जिद बनाने के लिए कुछ मांगा जाता है, कुछ भी नहीं देता। अल्लाह की राह में कोई गरीब, गुरबा, फ़ुक़रा मांगते हैं, कुछ भी नहीं देता। चैरिटी में 1 रुपया नहीं देता। अब फिर वो कहता है जी मैं क़ुरबानी करने का ज़हन रखता हूँ। भी ये कैसा ज़हन है कि जो कि सिर्फ़ 12वें महीने में जानवर के गले पर छुरी चलाई, लेकिन अंदरूनी हैवान वैसे का वैसे पला बड़ा हुआ है। फिर फ़लसफ़ा क़ुरबानी को इब्तिदा और इंतहा जो साल की होती है वो क़ुरबानी से ही होती है। गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तिदा इसकी हुसैन है, इंतहा है इस्माइल। तो मुहर्रम इब्तिदा है, नवासा रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने शहादत पाई और साल का आखिरी जो महीना है ज़ुल्हिज्जतुल हराम, इसमें इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ुरबानी के लिए अपने आप को पेश किया। या अबति फ़अल मा तुअमर कहकर अल्लाह ताला ने उनकी ये क़ुरबानी कबूल फरमाई। साल की इब्तिदा हो या इंतहा हो, तो इस्लाम का जो निज़ाम है वो क़ुरबानी से ही इबारत है। क़ुरबानी का ये हमें दर्स देता है कि हमने कोई भी ज़िंदगी में मकसद हासिल करना है, बग़ैर क़ुरबानी के नहीं मिल सकता। अपनी हर चीज़ की क़ुरबानी देनी होगी, उसके बाद ही रब ताला क़ुर्ब की मनाजिल को तय फरमाता है। दुनियावी मकासद हैं, दीनी मकासद हैं, उनमें ये उनसर लाजमी शामिल होना चाहिए। चौथा जो इसका मकसद है, जो फ़लसफ़ा है क़ुरबानी का, वो गुरबा की मदद है। अगर हम ये कहें कि नहीं जो क़ुरबानी के जानवरों की वजह से जानवरों पर जुल्म होता है, इससे फ़ायदा हासिल कोई नहीं होता, क़त्ई तौर पर बात ये गलत है। अब देखिए एक बंदा जानवर पालता है, गरीब है, उसको साल के बाद वो सेल करता है, उसको काफ़ी मुनाफा होता है। फिर चारे वाले अलग, खालों वाले अलग, मंडियों वाले अलग, इससे कई शोबाजात में सर्कुलेशन होती है दौलत की और इर्तिकाज़ को ख़त्म किया जाता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है।
दौलत तिजोरी से निकल कर लोगों के हाथों में पहुँचती है, लोगों का चूल्हा जलता है, तो गरीब का चूल्हा तो इससे जलता है, गरीब को तो इससे फ़ायदा हासिल होता है। तो ये तसव्वुर बड़ा ही गलत है, मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई बंदा कहे कि कुर्बानी से गरीबों को फ़ायदा नहीं होता, गुरबा की मदद होती है, और गरीब जो मिस्कीन होते हैं साल के बाद, कई ऐसे भी घर होते हैं कि जहाँ साल के बाद छोटा गोश्त पकता है, उनको साल के बाद नसीब होता है, तो ऐसा करना कुर्बानी से ही मुमकिन हुआ, अदरवाइज़ तो ये मुमकिन ही नहीं था। पाँचवा जो इसका फ़लसफ़ा है वो सिला रहमी है। सिला रहमी कैसे होती है कि इस्लाम ये सिखाता है कि अगर पूरा जानवर आप अपने फ्रिज भरना चाहते तो भर सकते हैं, अगर आप पूरा जानवर कुर्बान करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन अफजल क्या है, सवाब का ज़्यादा काम क्या है? वो सवाब का ज़्यादा काम ये है कि हम जानवर के कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें, 3 हिस्सों को डिवाइड करके एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, फ़कीर हैं, माड़े हैं, उनके लिए रख दें। अब इसकी वजह से सिला रहमी हुई, जो हमारे नाराज़ रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उन तक हम गोश्त लेके जाएंगे तो यकीनन वो अपना बिगड़ा हुआ लहजा ठीक करके हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो सिला रहमी कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कुर्बानी के मफ़हूम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब बंदा जानवर के गले पर छुरी चलाता है, वो ये अज़्म करता है कि या इलाही अज़्ज़ा वजल्ला, जब मुझे ज़रूरत हुई तो मैं जिहाद की खातिर भी काफिर को भी इसी तरह तहो तेग करूँगा, अगर मुझे मेरी ज़रूरत किसी भी डिपार्टमेंट में पड़ी तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उस पर पूरा उतरूँगा। ये कुछ फ़लसफ़ा जात हैं कुर्बानी के जो कि हमने आपकी गोश गुजार किए। इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नूरी रिज़वी मस्जिद से जुड़े रहिए।